Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. बस की दुश्वार है हर काम का आसान होना, बस की दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। नमस्कार, जय श्री राम। चार्ट ऑफ द वीक के एक बिल्कुल ताजा तरीन ब्रांड न्यू एडिशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। भाई देखिए, चार्ट ऑफ द वीक की चर्चा करें उससे पहले आपको याद दिला दूं कि लगने वाली है बहुत जल्द द्वितीय ज्ञानशाला। जी हां, और अगर अभी तक आपने ज्ञानशाला में अपना नाम नहीं लिखवाया है तो फिर इंतजार किसका कर रहे हैं? समय रहते अपनी सीट बुक कराइए। ज्ञानशाला में सीमित सीटें बची हैं। 14 अप्रैल को होने वाली है द्वितीय ज्ञानशाला, जिसका टॉपिक बहुत ही रोचक है, जहां हम ऑप्शन ट्रेडिंग के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल गूढ़ ज्ञान है जो कि आपको इस ज्ञानशाला में मिलने वाला है। तो 14 अप्रैल को है ज्ञानशाला, समय रहते रजिस्ट्रेशन करवाइए। और हां, अब आते हैं इस सप्ताह के बेमिसाल चार्ट्स की चर्चा करते हैं। लेकिन देखिए, चार्ट्स की बात करने से पहले एक बार हमेशा की तरह आपको फिर से याद दिला दूं कि चार्ट ऑफ द वीक में जिस किसी चार्ट का भी हम जिक्र करते हैं, जिस किसी चार्ट की भी बात करते हैं, किसी भी चार्ट पर मेरी कोई भी खरीदने, बेचने, ट्रेड करने की राय नहीं होती है। जिन चार्ट्स में कुछ विशेष होता है, जिन चार्ट से कुछ सीखा जा सकता है, जिन चार्ट्स के जरिए आपका एनालिसिस और धारदार हो सकता है, उन चार्ट्स का उल्लेख हर सप्ताह बिना नागा चार्ट ऑफ द वीक में मैं करता हूं। तो इस सप्ताह भी जबरदस्त चार्ट आपके लिए लेकर के आया हूं। दिल थाम के रखिए, आने वाले हैं गजब के चार्ट इस सप्ताह के। लेकिन इस सप्ताह की चार्ट ऑफ द वीक की शुरुआत एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट के साथ करनी चाहिए, और ये चार्ट है बिटकॉइन का। जी हां, अरसे बाद एक बार फिर बिटकॉइन के चार्ट पर जबरदस्त मोमेंटम बनता हुआ हमने देखा। 70,000 के लेवल्स को बिटकॉइन पार कर चुका है। और क्योंकि ये मार्च का एंड है, नए महीने की शुरुआत है, यानी अप्रैल का पहला ट्रेडिंग सेशन कल होने वाला है, इसलिए इस महीने के अंत में और इस वित्तीय वर्ष के अंत में आइए मंथली चार्ट देखते हैं बिटकॉइन का, जहां पर एक बड़ा धांसू ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। तो लीजिए, पेश है आपके सामने ये बहुत ही रोचक चार्ट बिटकॉइन का, और आप देख रहे हैं कि ये मंथली चार्ट है। याद रखिए, आमतौर पर चार्ट ऑफ द वीक में हम वीकली चार्ट्स की चर्चा करते हैं, लेकिन क्योंकि ये वित्तीय वर्ष का अंत है, हम मंथली चार्ट्स देख रहे हैं। आपके सामने है मंथली चार्ट बिटकॉइन का, जिस पर जबरदस्त ब्रेकआउट हुआ है। इस महीने $70,000 के लेवल्स को पार करके बिटकॉइन बंद होने में सफल हुआ है। पिछले महीने 60,000 के आसपास था और इस महीने 70,000, यानी कि बिटकॉइन की तेजी लगातार बदस्तूर जारी है, और बिटकॉइन के चार्ट पर भी आपको फोकस करना चाहिए। देखिए, ये चार्ट चाहे आप इसको लव करें, हेट करें, इससे दूर रहें, इसको लीगल माने, इसको इलीगल माने, ये एक एसेट क्लास है, और एसेट क्लासेस के चार्ट्स को हमें निरंतर देखते रहना चाहिए, क्योंकि सारे एसेट क्लासेस के दरमियान एक संबंध होता है, एक रिश्ता होता है। इसीलिए बिटकॉइन के चार्ट को एकेडमिक पर्पस से स्टडी करना आपके और मेरे और हर चार्टिस्ट और इन्वेस्टर के लिए जरूरी है। तो इसीलिए इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक का आगाज हम कर रहे हैं बिटकॉइन के इस बहुत ही इंटरेस्टिंग मंथली चार्ट के ब्रेकआउट के साथ। और अब बात करते हैं इस सप्ताह के धमाकेदार चार्ट्स ऑफ द वीक की। सबसे पहले इस सप्ताह का बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही यूनिक चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप। तो देखिए, इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप अनूठा इसलिए है क्योंकि इस सप्ताह किसी एक चार्ट का उल्लेख मैं नहीं करने जा रहा हूं रनर्स अप के लिए, बल्कि पूरे सेक्टर की चर्चा करूंगा, और यह सेक्टर है सीमेंट का सेक्टर। जी हां, सीमेंट स्टॉक्स में एक अरसे बाद अलग सा ही मोमेंटम देखने को मिल रहा है। कई सारी अग्रणी सीमेंट कंपनियों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है।
हम ये जानते हैं कि एक इंफ्रा पुश लगातार सरकार की ओर से चल रहा है। देश में बड़े पैमाने पर नई परियोजनाएं चल रही हैं, कई सारी परियोजनाएं पूरी हो रही हैं, नई हाउसिंग कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है और इसका सीधा सीधा फायदा सीमेंट स्टॉक्स को हो रहा है और यही चार्ट्स पर भी प्रतिफलित होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब मैं पूरे सीमेंट स्टॉक के चार्ट्स को देने जा रहा हूं। अब आपको करना यह है कि एक एक करके सारे सीमेंट स्टॉक्स के चार्ट्स को स्टडी कीजिए। ग्रेसिम के चार्ट को देखिए, अल्ट्राटेक के चार्ट को देखिए, इंडिया सीमेंट के चार्ट को देखिए, साथ ही अंबुजा के चार्ट को देखिए। जितने भी सीमेंट स्टॉक्स लिस्टेड हैं सभी के चार्ट्स को स्टडी कीजिए। आप देखेंगे कि सब में आपको फ्रेश ब्रेकआउट्स, नया मोमेंटम, कहीं पर सपोर्ट से बाउंस तो कहीं पर फ्रेश ब्रेकआउट और बड़े वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। तो इस पूरे सेक्टर के चार्ट्स को इस सप्ताह स्टडी कीजिए और पूरे सीमेंट स्पेस को मैं दे रहा हूं इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब। और देखिए, अगर चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप इतना रोचक है तो फिर आप अनुमान लगा ही चुके होंगे कि इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक भी बहुत ही खास होने जा रहा है। जी हां, इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक है बहुत ही बेमिसाल, क्योंकि इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब किसी भी शेयर के चार्ट को नहीं दिया जा रहा है, ना ही किसी इंडेक्स के चार्ट को मैं देने जा रहा हूं, बल्कि एक एसेट क्लास है जिसको इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है और इस एसेट क्लास से निश्चित आपका भी सरोकार होगा। ये एसेट क्लास है गोल्ड। जी हां, गोल्ड, और गोल्ड में आया है बहुत ही धमाकेदार बड़ा ब्रेकआउट इस महीने। और आज हम बात कर रहे हैं मंथली चार्ट्स की। अभी कुछ ही पलों पहले हमने बिटकॉइन के मंथली चार्ट के दर्शन किए और अब हम बात करेंगे गोल्ड के मंथली चार्ट की, जहां $2200 के लेवल्स को पार कर चुका है गोल्ड। बड़ा जबरदस्त ब्रेकआउट हुआ, शानदार मोमेंटम और लगभग 8% की तेजी इस महीने गोल्ड में देखने को मिली, गोल्ड बनाम डॉलर के चार्ट पर देखने को मिली। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट स्ट्रक्चर है गोल्ड का, जिसके दूरगामी परिणाम सारे ग्लोबल बाजारों पर पड़ेंगे। गोल्ड की तेजी का सीधा सीधा असर इक्विटी बाजारों पर पड़ता है। तो आइए डिटेल में स्टडी करते हैं गोल्ड के चार्ट को और देखते हैं कि माजरा क्या है। तो लीजिए पेश है आपके सामने इस सप्ताह का स्वर्णिम चार्ट ऑफ द वीक यानी कि गोल्ड। जी हां, गोल्ड को मिल रहा है इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब। और क्यों ना हो, गोल्ड के चार्ट पर जबरदस्त तूफानी अद्भुत तेजी देखने को मिल रही है। देखिए इस चार्ट को गौर से, आप देख रहे हैं कि ये है गोल्ड बनाम डॉलर। पहली चीज जो आप नोटिस करेंगे वो ये है कि ना तो ये डेली चार्ट है और ना ही वीकली, ये है मंथली चार्ट। यानी हर कैंडल यहां एक महीने का डेटा आपको दिखा रही है, हर कैंडल एक महीने के बराबर है और ये दीर्घकालिक चार्ट है, यानी कि बहुत अरसे का डेटा हम यहां पर एक साथ एक चार्ट पर एनालाइज कर रहे हैं। आप देखेंगे कि कुल मिलाकर गोल्ड की यात्रा को देखें पिछले 25 वर्षों में, तो आप देखते हैं कि पहले एक बड़ी तेजी थी जो 2000 से 2012-13 तक रही। उसके बाद 12 के बाद एक बड़ा फॉल आया गोल्ड की कीमतों में, फिर कंसोलिडेशन हुआ जो कि 2019 तक चला। 2019 से लेकर फिर 2021 तक, 20 तक, यानी कोविड आने तक आपको एक राइज देखने को मिला। फिर कंसोलिडेशन हुआ और उस कंसोलिडेशन से अब गोल्ड वापस से बाहर आता हुआ नजर आ रहा है। आप जैसा इस चार्ट पर देख पा रहे हैं, गोल्ड में जब एक तरफा का मूव आता है, एक साइकिल चलती है, तो वो आमतौर पर 2-3 सालों तक चलती रहती है। ये साइकिल अभी हाल ही में यानी कि पिछले साल के अंत में शुरू हुई है और इसका एक बहुत बड़ा कैंडल आपको इस महीने बनते हुए दिख रहा है। 9% का बड़ा जंप गोल्ड के प्राइसेस में आता हुआ दिख रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्ड का सीधा सीधा असर सारे एसेट क्लासेस पर पड़ता है क्योंकि ये कंपीटिंग एसेट क्लास है गोल्ड। गोल्ड का बढ़ना आमतौर पर रिस्क ऑफ माना जाता है, यानी कि लोग खतरा लेने में हिचकिचा रहे हैं इसीलिए अपना पैसा गोल्ड में डाल रहे हैं, ये आमतौर पर धारणा है। तो गोल्ड का बढ़ना इक्विटी बाजार पर भी असर डालता है और साथ में करेंसी बाजार पर भी इसका बड़ा असर होता है। तो इस चार्ट को जरूर से हर ट्रेडर, हर निवेशक को समझना चाहिए, प्रतिदिन इस चार्ट को एनालाइज करना चाहिए। अब आइए फिबोनाची एक्सटेंशन के जरिए समझते हैं कि जो गोल्ड की तेजी है इसके लिए अगले स्तर फिबोनाची के हिसाब से कौन से निकल करके आते हैं। तो यहां हमने फिबोनाची एक्सटेंशन डाला और आप देखते हैं कि जो पहला इंपॉर्टेंट लेवल है वो $2300 का है, जो कि बहुत पास है। $2200 के आसपास गोल्ड चल रहा है, तो $2300 पर पहला मेजर रेजिस्टेंस
और उसके बाद जो अहम लेवल है वो लगभग $3000 का है, $3000 का। यानी कि गोल्ड अगर 2200 के आसपास चल रहा है, 2300 के लेवल को निकाल जाता है, तो अगला पड़ाव जो है, अगला मेजर फिबोनाची कंजेशन, वो आपको $3000 के आसपास नजर आएगा। तो गोल्ड में मल्टी ईयर ब्रेकआउट है और एक बहुत बड़ा कैंडल बन रहा है। देखिए, एक चीज जो आपको इस चार्ट पर समझनी चाहिए वो ये है कि इस चार्ट को जब आप ध्यान से देखते हैं और इस कैंडल की साइज को देखते हैं, यानी कि इस महीने की ये 9% की तेजी की कैंडल को अगर आप इस चार्ट पर देखते हैं तो आप देखते हैं कि इतनी बड़ी कैंडल कई सालों में गोल्ड में कायम नहीं हुई। यानी एक बहुत बड़ा इंफेटिक मूव गोल्ड की चार्ट पर है और यही वजह है कि इस सप्ताह इससे बेहतर चार्ट कोई हो ही नहीं सकता चार्ट ऑफ द वीक के लिए। तो जरूर से गोल्ड के चार्ट को स्टडी कीजिएगा और हां, लगे हाथों हमारे अपने एमसीएक्स गोल्ड के चार्ट को भी नहीं भूलिएगा, उसे भी स्टडी करना बेहद जरूरी। तो देखा आपने कि लगभग 8% की तेजी गोल्ड के चार्ट पर, जो कि अद्भुत है, असाधारण है, अप्रत्याशित है। तो इतनी बड़ी तेजी गोल्ड के चार्ट पर आती हुई नजर आई और इसका असर आपको दुनिया भर के बाजारों पर देखने को मिलेगा, क्योंकि सारे बाजारों का एक दूसरे के साथ संबंध होता है। इसीलिए मैंने आपको शुरू में सलाह दी थी कि बिटकॉइन को भी अनदेखा मत कीजिए, इस चार्ट को भी निरंतर स्टडी करते रहिए। गोल्ड के चार्ट में बड़ी तेजी आते हुए दिख रही है और इसी वजह से इस सप्ताह बिना किसी विरोध के, यानी कि निर्विरोध चुना गया है गोल्ड का चार्ट इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक। तो इस चार्ट को जरूर से स्टडी कीजिएगा और हां, एमसीएक्स गोल्ड के चार्ट को भी जरूर देखिएगा। लगातार चार्ट देखते रहिए। बाजार में हमने तूफानी तेजी देखी पिछले वित्तीय वर्ष में। ईश्वर से प्रार्थना है कि आगामी वित्तीय वर्ष यानी कि 2024-25 में भी बाजार में सुख शांति बनी रहे, और सुख शांति ही नहीं, बाजार में अच्छी तेजी बनी रहे। ये ईश्वर से, प्रभु से मेरी प्रार्थना है। आपके चार्ट रीडिंग में निरंतर प्रगति होती रहे, सुधार होता रहे, आपकी चार्ट रीडिंग निखरती रहे, ये भी मैं प्रभु से कामना करता हूं। ख्याल रखिएगा अपना, चार्ट्स देखते रहिएगा बराबर। और हां, आपको भी कोई इंटरेस्टिंग चार्ट दिखा हो जिसके मंथली चार्ट पर बड़ा ब्रेकआउट हो रहा हो, या चार्ट पर कोई और वजह से आपको उसमें इंटरेस्ट आ रहा हो, तो उसकी चर्चा जरूर कमेंट में कीजिएगा। आपके कमेंट्स का बड़े ही बेसब्री से मैं इंतजार करता हूं। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।